ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा शिक्षण की आज हम 67वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। 67। गत कक्षा में हमने संस्कृत शिक्षा भाग 2 का 21वां अभ्यास पढ़ा था। आज हम 67वीं कक्षा में भाग 22वें अभ्यास को पढ़ेंगे। तो मित्रों, अब भी इस कक्षा में जो भी नए पाठक महानुभाव हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं और अपने गृह पर ही बैठे बैठे सरल ढंग से शुद्ध संस्कृत को लिखना और बोलना और पढ़ करके समझना सीख सकते हैं धैर्य के साथ। जल्दी सीखने वाले विद्यार्थी महानुभाव कृपया इस कक्षा में भाग न लें, क्योंकि ये एक पाठ्यक्रम है 2 वर्ष का। 2 वर्ष में हम किसी भाषा को आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि भाषा किसी 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं आती है। हम भाषा के मूल तक आपको ले जाएंगे, भाषा की जड़ तक ले जाएंगे। इसलिए जो भी ठीक प्रकार से संस्कृत को सीखने के जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, वे सभी महानुभाव इस पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसका जो शुल्क रखा गया है बहुत ही अत्यंत अल्प शुल्क रखा गया है। 50 रुपीज, 50 रुपये। चलिएगा, अब आ जाते हैं हम अभ्यास 22। अभ्यास 22 को पढ़ना आरंभ करते हैं। जो भी महानुभाव भाग लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाइएगा जी, शब्दावली को पढ़ना आरंभ करते हैं हम। शब्दावली में सबसे पहला शब्द है सरोवरः। ठीक है, सरोवरः, सरोवरः का अर्थ है तालाब। तडागः, तडागः का अर्थ है वही तालाब। ठीक है, तो इंग्लिश में यदि हम अंतर करेंगे तो सरोवर को इन्होंने लिखा है लेक और तालाब को लिखा है पॉन्ड। ऐसा अंतर कर सकते हैं। समुद्रः, समुद्रः मीन्स समुद्र, सी। मत्स्यः, मत्स्य मीन्स मछली, फिश। कच्छपः, कच्छपा मीन्स कछुआ। दर्दुरः, दर्दुरः का अर्थ मेंढक, फ्रॉग। तटम, तटम मीन्स किनारा।
कूपः, कूपः मीन्स कुआं। नौका, नौका मीन्स नाव, बोट। ये आपके शब्द हैं। इसके बाद में दो धातुएं हैं। एक धातु है आपकी नी। नी का अर्थ है ले जाना। ठीक है। और दूसरी धातु है विचर। विपूर्वक चर है तो इसको बोलेंगे विचर, माने विचरण करना, घूमना, टू मूव। ठीक है। तो ये आपका शब्दकोश है। ये आपको स्मरण करना है शब्दकोश। अब मैं आपको ये भी बतला देता हूं, ये सरोवरः, तडागः, समुद्रः, मत्स्यः, कच्छपः, दरदुरः, ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग हैं, ह्रस्व अकारांत हैं। इनके रूप कैसे चलेंगे? राम के समान। और तटम, इसके रूप चलेंगे, नपुंसकलिंग है तो गृहम के समान। ठीक है। और कूपः, कूपः कुआं पुल्लिंग है, राम के समान इसके रूप चलेंगे। नौका, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसके रूप रमा के समान चलते हैं। ठीक है। तो ये शब्द हैं, इनके रूप आपको याद हैं, कुछ भी आपको स्मरण नहीं करना है, केवल आवृत्ति कीजिएगा। आगे नी धातु है तो इसका मैं सभी लकारों का एक एक रूप आपको लिख करके बतला देता हूं, जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। देखिएगा, नी का लट लकार में नी का बनता है आपका नयति। ठीक है। नयति लट लकार में भवती के समान चलाना है। लोट में बनता है आपका नयतु, सरल है बिल्कुल। और लंग में बनेगा आपका अनायत। और विधिलिंग में बनेगा आपका नयेत। ठीक है। और लिट में बनेगा आपका नेष्यति। बिल्कुल सरल है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। अब आपको का भी बिल्कुल सरल है। लट में क्या बनेगा? विचरति, आगे भवती के तुल्य। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, दिख रहा है आपको पूरा। और लोट में विचरतु, ठीक है। लंग में अविचरत, और विधिलिंग में आपका बनेगा, ये गलत बना, एक बन लंग में ऐसा नहीं बनेगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। जो बनेगा व्यचरत, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, व्यचरत, ध्यान से देंगे। लंग में क्या बनेगा इसका? व्यचरत। और विधिलिंग में बनेगा विचरेत। और लिट में बनेगा विचरिष्यति। ठीक है, ये रूप बनेंगे आपके इन दोनों धातुओं के। आपको स्मरण करना है, लिखना है अपनी नोटबुक पर अभ्यास करने के लिए। ठीक है, जितना लिखेंगे उतना ही आपका और अच्छा अनुवाद का अभ्यास होगा।
अब आ जाइएगा आगे, नियम पढ़ते हैं। नियम आपका है 45। थोड़ा सा नया नियम है, जितना आपको समझ में आए उतना समझने का प्रयास करना। पूरा ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। चलिएगा इसको हटा देते हैं, ये लिख लीजिएगा जब तक। नियम 45 कहते हैं आपका, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। सरल है वैसे तो। कहते हैं दो क्रियाएं हैं, उनमें एक पहले होती है और एक बाद में होती है। तो पहले वाली क्रिया को कहने वाला जो शब्द है उसमें सप्तमी कर देते हैं। और क्या है, कर्ता में सप्तमी कर देते हैं। उदाहरण इन्होंने दिया, रामे वनम गते भरतः आगतः। बस आप इसको भी ऐसा ही रट लीजिए, रामे वनम गते भरतः आगतः। ठीक है, दो क्रिया है, एक ही क्रिया है, एक क्रिया जाना और आना। दो क्रियाएं, पहले कौन सी क्रिया हो रही है, जाना, फिर कौन सी क्रिया हो रही है, आना। तो इन्होंने कहा पहले जो क्रिया को कहने वाला शब्द है उसमें सप्तमी होगी। तो गत का अर्थ है गया, भूतकाल में कता प्रत्यय वाला शब्द है ये। तो क्या हुआ, रामे कर्ता में भी सप्तमी हो जाती है इस प्रकार के वाक्यों में, और इसमें द्वितीय होगी, कर्म है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रामे वनम गते सप्तमी हो गई इन दोनों में, और भरतः आगतः ये सामान्य वाक्य रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं, परंतु ये आपको भी पूरा समझ में नहीं आएगा, ये हमको पता है। परंतु जितना आपको भी इस प्रकार के वाक्य जो दो चार दिए उनको ही आप एक बार रट लीजिएगा बस, इनका अधिक प्रयोग नहीं है वास्तव में। आगे दूसरा उदाहरण दिया, मयि भोजने कृते पिता आगतः। तो यहां पर थोड़ा सा ये गलत दे दिया इन्होंने, मया होगा, क्या होगा, मया, अथवा मयि भोजनम कृते ऐसा होगा। इसको ठीक कर लेंगे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है वहां पर, ऐसा होना चाहिए था मयि भोजनम, भोजनम है वो ऐसा डंडी लग करके मात्रा बन गई, गलत है वो। तो भोजनम कृते पिता आगतः। मेरे भोजन कर लेने पर पिताजी आए। तो पहले मैंने भोजन की क्रिया की, उसके बाद में पिता की आने की क्रिया हुई, दो क्रियाएं। ठीक है, हाँ नहीं। चलिए अब आप आ जाइएगा आगे, जैसे मेरे खाना खा लेने पर पिताजी आए, यह इसका अर्थ है। अब आप आएंगे आगे, नियम 46। ये मैं आपको बार बार अब भी बोल रहा हूं, मैं आपको निराशा पैदा नहीं कर रहा, मैं आपकी स्थिति को, कि आप जहां पर हैं उस स्थिति को देख करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको ये नियम अभी समझ में नहीं आएगा, बट आगे के भागों में भी ये नियम आना है, तब धीरे धीरे आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो आज यदि समझ में नहीं आए तो आपको निराशा नहीं लानी है कि हमें समझ में नहीं आया जी, नहीं, ये पहली बार में समझ में नहीं आता है, आरंभ में, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हमको भी, सभी को यही नियम है, यही प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, निराशा बिल्कुल भी नहीं लानी। हमने आपको बोल दिया है, आज ये समझ में नहीं आ सकता है, जो थोड़ी संस्कृत जानते हैं उनको आ सकता है, परंतु जो प्रारंभिक वाले हैं उनको अभी पूरा नहीं आएगा, वो मात्र ये वाक्यों का संस्कार अपने मस्तिष्क में बना ले। चलिए आगे, अब नियम है आपका 46, संधि नियम।
संधि का सूत्र है इको यणची, यण संधि है। कौन सी संधि है जी? यण संधि, यण संधि, ठीक है। यण संधि, तो यण संधि का अर्थ होता है, अभी बताएंगे कि इको यणची, ये महर्षि पाणिनि जी का क्या है? सूत्र है, इको यणची, ये सूत्र है जो इसमें भी लिखा हुआ है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है महर्षि पाणिनि जी का। या कहते हैं इको यणची, बहुत सा सरल अर्थ है इसका, मैं आपको बतला देता हूं। इसका इक का अर्थ है ई और ऊ, हम ऐसा टेबल बना देते हैं आपका तो ठीक रहेगा आपको। ये ई को हो जाता है या, और ऊ को हो जाता है वह। थोड़ा सा ऐसा करेंगे, हाँ चलिए ऐसे बनाते हैं। और री, यहाँ ह्रस्व री लिखा हुआ, दीर्घ री भी होता है संस्कृत में, तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो इसको हो जाएगा क्या? र। और ली है एक वर्ण, उसको हो जाता है ला, ठीक है। इतने वर्ण हैं, इसमें ली नहीं लिखा हुआ, तो ला। कब? यदि इसके बाद में, इनके बाद में कोई दूसरा स्वर हो, वॉवेल्स हो, ठीक है, समझ में आएगा। परंतु ऐसा ही नहीं होना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए, ठीक है, इससे अलग होना चाहिए। तो ऐसा मानिएगा, यदि ये ई है आपका, तो यहां यदि आपका ऊ आ जाता है, या ऊ आ जाता है, या ए आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो क्या है? ई अथवा ई को क्या हो जाता है? यह हो जाता है। सरल है, बिल्कुल सरल है। अभी उदाहरण बताएंगे। और इसी प्रकार से ऊ, परंतु यहां यदि आगे ई आ गया, फिर नहीं लगेगा, फिर नहीं होगा जी, फिर तो दीर्घ हो जाएगा जो पहले संधि पड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसके आगे नहीं होना चाहिए, इससे अलग स्वर होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। कोई आगे स्वर आ जाए तो री को र हो जाता है, ली को ल हो जाता है। अब आ जाइएगा, उदाहरण देख लेते हैं। वही इन्होंने कहा कि बाद में कोई स्वर हो तो समान वैसा ही स्वर हो तो नहीं, मैंने बता दिया। यदि ऐसा ही इसके आगे आ जाएगा सबके सामने, तो वैसा नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तो उदाहरण देखिएगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक, देखिएगा ये क्या है? प्रति प्लस एक। अब आपको यहां घटाना है। देखिए, हमने बताया आपको कि ई अथवा ई हो दीर्घ, तो यहां पर अंत में क्या है? ह्रस्व ई है, उसके बाद में स्वर है, परंतु ऐसा नहीं है, इससे हटके अलग है, ए है। तो इस ई को क्या हो जाएगा? प्रति एक बन गया, और ई को क्या हुआ? यह हो गया, और प्लस एक बराबर क्या बनेगा? प्रत्येक बन गया ये प्रत्येक। ये बहुत प्रसिद्ध संधि है, यण संधि, आपको स्मरण कर लेनी है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। तो इसी प्रकार से आगे यदि प्लस अपि, यद्यपि, उसको भी देखिएगा क्या है? ये है यदि प्लस अपि, क्या हुआ? ई है, आगे स्वर आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा? यह, तो क्या बन जाता है? हम कहते हैं यद्यपि। तो यद्यपि इन दो शब्दों से मिलकर के बना है यण संधि होकर के। ठीक इसी प्रकार से आपका मधु प्लस अरेहि, मध्वरेहि, मातृ प्लस आ मात्रा, तो यहां पर यण संधि हो गई।
ये आपको सरल संधि है, ये आपको आनी चाहिए। ई अथवा ई के बाद में यदि कोई स्वर है इससे अलग, ऐसा ना होकर के दूसरा कोई स्वर है, तो ई अथवा ई को क्या हो जाएगा, या ऊ को हो जाएगा वा, री को हो जाएगा रा, री को हो जाएगा ला। बस इतना ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे प्रैक्टिस करेंगे, सभी ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी मैंने यण संधि को कंप्लीट करा दिया। अब आ जाइएगा, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अस्मिन् तडागे मत्स्याः दर्दुराः कच्छपाः च सन्ति। तो कहते हैं इस तालाब में मत्स्याः माने मछलियां, दर्दुराः माने मेंढक, और कच्छपाः माने कछुए हैं। सरोवरे नौकाः विचरन्ति। जो सरोवर है, तालाब है, जो लेक है, उसमें क्या होता है, जो नाव है वो विचरण करती है, घूमती रहती है। नाविक लोग नाव को इधर उधर चलाते रहते हैं, विजिटर्स को घुमाते रहते हैं, पर्यटकों को घुमाते रहते हैं। समुद्रस्य तटे मुंबई नगरी अस्ति। कहते हैं समुद्र के तट पर मुंबई नगरी है। पता ही आपको सभी लोग। अस्ति है, कूपे जलम अस्ति, कुएं में जल है। भृत्याः भारम नयति। जो नौकर है, सेवक है, वो क्या है, भार को ढोता है, ले जाता है। अहम पुस्तकम विद्यालयम अनयम। मैं पुस्तक को, विद्यालय को लाया। ये दो कर्म का दो कर्म आ गए इसमें, ठीक है। एक विद्यालय और एक पुस्तक, दो कर्म, इनमें दोनों में द्वितीया होती है। कूपे जलम अस्ति। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च एकम फलम एकम पुष्पम च यच्छ। तो कहते हैं एकस्मै बालकाय, एक बालक के लिए, एकस्यै बालिकायै च, और च माने और, एक बालिका के लिए, लड़की के लिए। एकम फलम माने एक फल, एकम पुष्पम च, और एक फूल, यच्छ माने दो। तत्र एकाः नरः एका नारी च स्तः। और कहते तत्र माने वहां, एकाः नरः एक व्यक्ति मनुष्य, और क्या है, एका नारी च माने और, एक नारी एक स्त्री, स्तः माने हैं। तो ये आपके उदाहरण वाक्यों को मैंने पढ़ करके बतला दिया है। आगे आपको ये संधि दी जा रही है, संधि आपको स्वयं करनी है, यण संधि है। अभी जो मैंने पढ़ाया है उनको आपको स्वयं करना है। और आगे है आपका अनुवाद बनाओ, मैं सहयोग आपको बनाने में कर देता हूं। संस्कृत बनाओ। इस तालाब में मछलियां हैं। अस्मिन् सरोवरे मत्स्याः सन्ति, अथवा तड़ागे भी कर सकते हैं। उस कुएं में जल है। तस्मिन् कूपे जलम अस्ति। तालाब में नौकाएं घूम रही हैं। तो क्या बोलेंगे, सरोवरे नौकाः विचरन्ति। उस तालाब में कछुए और मेंढक हैं। तस्मिन् तडागे कच्छपाः दर्दुराः च सन्ति। गुर्वाज्य होगा, गुर्वाज्य। राम के बन जाने पर भरत आए, सरल है। तो रामे वनम गते भरतः आगतः। मैंने खाना मेरे खाना खा लेने पर पिता आए। तो मयि भोजनम कृते पिता आगतः। नौकर बोझा ले गया, तो
क्या है करेंगे हम, भृत्या भारम अनयत, लंग लकार है, अनयत। मैं पुस्तकें विद्यालय ले गया, तो अहम पुस्तकानि विद्यालयम अनयम। वहां पर एक छात्र और एक छात्रा हैं। तत्र एकाः छात्राः एकाच छात्रास्ताः। ठीक है, सरल वाक्य, कोई परेशानी नहीं है। वो तत्व माने वहां, वहां। तो कहते हैं आगे, एक बालक को एक फल दो, तो एकस्मै बालकाय एकम फलम देहि, या यच्छ भी कर सकते हैं, यच्छ, वास्तव में यच्छ ठीक है। एक बालक की यह पुस्तक है, तो कहेंगे एकस्य बालकस्य इदं पुस्तकम अस्ति। आगे आपको रिक्त स्थान भरने, तो जो भी उचित लगता है वो आप स्थान भरेंगे रिक्त। और अंत में कार्य दिया जा रहा है आपको कि नी धातु के लोट और लंग के रूप लिखने हैं आपको। तो ये कॉलम बना हुआ है, मैं लिख करके बतला दिए, आपको पूरे रूप लिखने हैं। तो मित्रों, ये काम आपको दिया गया है, तो इस अभ्यास को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा। कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, सभी नेटवर्क्स में आ सकती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो आ जाती है। इस कारण से कक्षा बाधित हो जाती है, परंतु मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपकी जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी पढ़ाई जाएंगी। उसमें कभी मेरी तरफ से कोई दिन मिस होता है तो मैं आपको अवश्य कक्षा पढ़ाऊंगा, और आप ही मिस कर रहेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा जी, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, आप ही मिस कर रहे हैं जी। तो ये पाठ आपका 22वां पूरा हुआ। 2 अभ्यास इसके अंदर और हैं, उनको हम आगामी कक्षाओं में पढ़ लेंगे। ये दूसरा भाग भी आपका कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा भाग आरंभ होगा। और साथ साथ हम आपको ये भी बतला देते हैं कि आपकी परीक्षा होगी इस पूरे भाग की परीक्षा होगी। अब पूरे भाग की होगी, तो परीक्षा की तैयारी अभी से करते रहें। अधिक दिवस नहीं देंगे, 1 या 2 दिन आपको मिलेंगे, बस अधिक नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए कक्षा की परीक्षा की तैयारी भी करते रहें आज से, और सभी कक्षाओं को क्रम से देखते रहें। जिनके पास में लिंक डिलीट हो गया है कोई कारणवश, तो आप लिंक को मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर मांग सकते हैं। सभी के पास में व्हाट्सएप नंबर है ही देववाणी संस्कृतम का, तो वो लिंक आपको पुनः प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसका कोई शुल्क नहीं है, वही शुल्क है कि आप पढ़ें। तो आइए मित्रों, इस कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूं। शीघ्र ही आगामी कक्षा में आपसे मिलता हूं। तावत् प्रतीक्षन्ताम् सर्वेभ्यो नमः।